चाकूबाजी की घटना के बाद से माहौल गर्म है। परिवार ने अस्पताल में घुसने की कोशिश की लेकिन जाने नहीं दिया गया। अपने बच्चे को मां देखना चाहती थी लेकिन ऐसा न होने पर वो पागलों की तरह सड़क पर भागती नजर आई। एक बार बच्चे से मिलने की दरख्वास्त करती दिखाई दी। महाराजा भूपाल सिंह अस्पताल में घायल छात्र का इलाज चल रहा है तो दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। जिन्होंने हॉस्पिटल में घुसने की कोशिश की तो रोक लगा दी गई, जिस पर भीड़ उग्र हो गई। उसकी बॉडी ठंडी हो गई है तो और आंखें के शायद उनकी पट्टी वट्टी लगा रखी है तो उनको थोड़ा सा डाउट हो गया कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। जब डॉक्टर से बात हुई है हमारी, डॉक्टर ने कहा है 1% चांस है और ऐसी चल रही है, उस वजह से बॉडी ठंडी हो गई है। फादर और भाई साहब एक और थे उनके साथ, वो दोनों स्थिति की जानकारी लेके आए हैं। उनके फादर ने संतुष्ट किया कि अभी बच्चे की दुआ मतलब प्रार्थना करने की अभी स्थिति है, प्रार्थना करिए। दिल तो दुखेगा ना, क्यों दुखेगा? क्योंकि भाई डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि 1% चांस है, 1% चांस है कि कोई गारंटी पक्के 1% से बोल 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद अभी तक 1% नहीं चल रहा, फिर आगे रिकवरी में समय लगता है। रिकवरी में 3 दिन 1% थोड़ा बढ़ना चाहिए ना, कुछ तो बढ़ना चाहिए ना। 3 दिन में कुछ असर बढ़ना तो चाहिए ना। हाँ? 3 दिन से दवाई चल रही है, अभी चांस 1% रह गया। हमारी मांग भी है, ये भी है कि बुलडोजर तो चलाए जो चलाए, पर है ना साथ में उस लड़के का एनकाउंटर होना चाहिए बस। चाकूबाजी पर उदयपुर में आक्रोश है। सड़क पर परिवार है तो इंसाफ की मांग कर रहा है, जिनका साफ कहना है कि अगर बच्चा सही है तो मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं। बच्चे की हालत नाजुक होती जा रही है और डॉक्टर स्थिति को छिपा रहे हैं। आप दिखाओ हमको, बिल्कुल दिखा रहे टीवी पर लगाओ, हमको दिखाओ बच्चा कैसा है। हाथ लगा के बताओ उनको, मम्मी पापा को हाथ लगा के बता के आओ उसको क्या कैसा उसको। आपको भरोसा है कि नहीं है? इलाज तो डॉक्टर ही करेगा ना। डॉक्टर ही करेगा, लेकिन हमको भरोसा टूट गया है। आपको ये समझ में नहीं, 3 दिन से क्या कर रहे हैं हम? 3 दिन से भरोसा ही कर रहे हैं क्या कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? फिर आप कह रहे हो भरोसा करो तो 3 दिन से किस पे भरोसा कर रहे हो? मारो यहाँ पे भरोसा किस पे कर रहे हैं ना, उसको लाके यहाँ पे। मांगे क्या है आपकी? मांगे क्या है? उधर दूसरी तरफ मुखर्जी चौक बाजार से हाथी पोल बाजार तक भीड़ ने विरोध रैली निकाली। जय श्री राम के नारे के साथ हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए परिजन हैं और यहाँ पे बेसुध जो माँ है वो यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। वो माँ है जो बेसुध है और अभी बेसुध तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं उस माँ को जिसका बेटा जो है वो अभी जिंदगी और मौत के बीच में अस्पताल में है। और यहाँ ये तस्वीरें महेश लगातार आप दिखा रहे हैं, ये ठीक पीछे महिलाएं हैं, भारी तादाद में महिलाएं हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से उदयपुर के अंदर हॉस्पिटल में लगातार परिवार और उसके समाज के साथ साथ हिंदू संगठन जो है वो जुटे हुए हैं। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने कमर कसी, भारी संख्या में पुलिस बल डिप्लॉय की गई और लोगों को समझाने की कोशिश हुई। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह अस्पताल के बाहर ठीक है आप जो भीड़ देख रहे हैं ये पीड़ित परिवार और उनके समाज और हिंदू संगठनों की है और यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका हुआ है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, हत्यारों को फांसी दो ये नारे लगा रहे थे। उनका एक बड़ा आरोप है कि अभी तक जो कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन अब पीड़ित परिवार जो है उसको उसके बेटे से मिलाने के लिए पुलिस और डॉक्टर्स की एक टीम जो है अस्पताल में लेकर के गई है। बच्चे का इलाज निरंतर चल रहा है और मेडिकल प्रशासन अपनी पूरी मेहनत और जो भी विशेषज्ञों की टीम है वो लगातार लगी हुई है और बच्चे की तबीयत पर निगरानी रखे हुए है। कुछ कन्फ्यूजन्स परिजनों के बीच में और समाजजनों के बीच में ये आए कि साहब बच्चे की लेटेस्ट स्थिति के बारे में उनको अपडेट नहीं मिल रहा है। इस बात को लेकर के उत्सुकतावश वो यहाँ पर एकत्र हुए थे। उन्हें समझाइश की गई है और उन्हें प्रशासन के जिम्मेदार लोगों की लिस्ट और उनके मोबाइल नंबर और मेडिकल प्रशासन के जिम्मेदार लोगों की लिस्ट उन्हें उपलब्ध कराई गई है कि भी जब भी चाहे किसी भी वस्तुस्थिति से निपटने के लिए या कोई भी समस्या है तुरंत उनसे बात कर सकते हैं। पुलिस भले दावा कर रही हो कि उदयपुर में स्थिति सामान्य है, लेकिन लोगों का विरोध कुछ और ही बयां कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके की घटना उदयपुर में हुई है, परिजन अब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन्हें बच्चे से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि 3 दिन हो गए और माता पिता को उनके अपने बच्चे से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। दरअसल पहले ही सृष्टि कहा गया था कि बच्चे की जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है और जिस वक्त वो अस्पताल में पहुंचा था उस वक्त बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ था और डॉक्टर्स की तरफ से सबसे पहले जो जानकारी दी गई थी 12 यूनिट उसे ब्लड चढ़ाया गया। लगभग बॉडी का पूरा जो ब्लड है वो चेंज हो गया है और उसके बाद मुलाकात जो भी राजनीतिक दल यहाँ पर पहुंचे थे, इसके अलावा राजनेता पहुंचे थे, जो है बीजेपी के कई नेता वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बच्चे की जो सिचुएशन है बेहद क्रिटिकल है और इसी के चलते एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम भी जो है खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से भेजी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो तमाम परिजन हैं उनका सब्र का बांध टूट रहा है और इसलिए आज पूरा प्रदर्शन भी देखने को मिला उदयपुर में, जहां पर अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और परिजन इसलिए मांग भी कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आखिर कैसे बच्चे की जो तबियत सुधरेगी या फिर और सिचुएशंस क्रिटिकल हो जाएगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा बॉडी पर, वो कैसा रिस्पॉन्ड यहां पर करता है। लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि अगर बच्चे की हालत में कुछ भी सुधार है तो कम से कम माता पिता को यहां पर मिलने दिया जाए। इसी को लेकर आज एक बार फिर से जो प्रदर्शन है वहां पर हुआ। मांग लगातार यहां पर परिजन करते हुए नजर आए। जो मां है उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है, बेसुध है मां, वो कह रही है कि सिर्फ एक बार उसे उसके बच्चे से मिलने दिया जाए। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सिचुएशंस के लिहाज से, प्रोटोकॉल के लिहाज से उसकी तबियत बहुत ज्यादा नासाज है, इसीलिए हम एहतियात यहां पर बरत रहे हैं। और मामले में क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दौरान ये कहा गया था एसपी उदयपुर के द्वारा कि बच्चे की हालत स्थिर है, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है वो ये बता रहा है, इंगित कर रहा है कि बच्चे की हालत अच्छी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 घटनाक्रम घटे हैं। पहला, एक युवक को मुस्लिम युवती से प्यार करना भारी पड़ गया, उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम युवकों ने एक दलित लड़की को सरेआम छेड़ दिया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में समझिए। उत्तर प्रदेश का बरेली आज 2 वारदातों से दहल उठा। पहली वारदात फतेहगंज पश्चिमी इलाके में हुई, जहां एक हिंदू युवक को मुस्लिम युवती से प्रेम करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मुस्लिम युवती के परिजनों ने युवक की न सिर्फ हत्या की बल्कि गांव के एक पेड़ पर उसका शव टांग दिया, जिससे आगे कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके। जरा सोचिए, 21वीं सदी में आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो भी इतने सख्त कानून होने के बावजूद। मृतक युवक की पहचान 25 वर्षीय सूरज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज अपनी प्रेमिका को लेकर उत्तराखंड के रुड़की चला गया था। यही बात लड़की के परिजनों को नागवार गुजरी और उन्होंने सूरज की हत्या कर उसे टांग दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है।